जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग धमतरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति साहू, लेक्चरर मैथ्स, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल रुद्री। पिछले टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे उच्चतम एवं निम्नतम, उसी के आगे के क्वेश्चन को करेंगे। आगे का क्वेश्चन है जैसे कि हमारा, सिद्ध करो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान वर्गमूल 2 है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। दिया है हमारा फलन, हमको दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं, इसको मान के लिख लेते हैं। मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। अब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो इस प्रकार हम लोगों को एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई। इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे देंगे आप समीकरण 2, इसको दे देंगे हम लोग समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन, एफ डैश एक्स। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष यहीं पर ही पुनः अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, d बाई डी एक्स ऑफ, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x। अब यहाँ करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ये f डबल डैश एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f डबल डैश एक्स, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, और इसका क्या हो जाएगा, cos x। तो साइन x माइनस cos x, इसको दे देंगे हम समीकरण 3। अब चूंकि हमको क्रांतिक मान निकालना है या x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो f डैश x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x इज माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। cos x बराबर साइन x, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 10x, है ना, 10x इज इक्वल टू 1। अब 10x, 1 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। आप सभी जानते हैं 10 पाई बाई 4 10 45 अंश, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पाई बाई 4। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे पाई बाई 4 पे। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में,
समीकरण 3 में x बराबर π/4 रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, f डबल डैश x इज इक्वल टू है माइनस साइन x माइनस कॉस x। यहाँ रख देते हैं f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। हम सभी जानते हैं साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसी प्रकार इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, -1 और √2 एलसीएम निकलेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/√2। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो कितना हुआ हमारे पास, -√2 आया। अब ये क्या है, लेस देन 0 या क्या कह सकते हैं, निगेटिव वैल्यू। लेस देन 0 है, ये क्या है, निगेटिव वैल्यू। अब निगेटिव वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव वैल्यू मिल रही है, इसलिए क्या होगा, चूंकि f डबल डैश x इज लेस देन 0 या निगेटिव लिख सकते हैं। अतः x बराबर π/4 पर दिया गया फलन उच्छिष्ट है। इसी प्रकार हम लोग और भी निकाल सकते हैं वैल्यूज, जैसे कि x बराबर 3π/4, 5π/4 डैश 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 पर भी क्या होगा, उच्छिष्ट वैल्यू हमको मिलेगी, उच्छिष्ट वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर उच्चतम कहिए या उच्चिष्ट कहिए, वो सेम ही रहेगा। किसी किसी पुस्तक में उच्चिष्ट कहा जाता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, और एनसीईआरटी की किताब में क्या कहा जाता है, उच्चतम और निम्नतम। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सिद्ध करो कि, तो हम लोग देखो उच्चिष्ट मान √2 है, ये हम लोगों ने शो कर दिया। देखिए क्या था हमारा, सिद्ध करो कि sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान √2 है। तो सबसे पहले हमने ज्ञात किया sin x प्लस cos x, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर लिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको क्या किए, हम मान निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए कहिए, या फिर क्रांतिक मान निकालने के लिए, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए हमने f डैश x बराबर 0 किया। cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो उससे हमको क्या मिला, cos x इज इक्वल टू साइन x, 1 इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। इससे हमको x की वैल्यू निकल आई। x की वैल्यू कितनी निकल आई, x बराबर π/4। अब हम x बराबर π/4 जब हम इसमें रखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, -√2 आ रही है, निगेटिव वैल्यू आ रही है। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हो गया, यही हमको शो करना था। तो ये हम लोगों ने शो कर दिया, पर उच्चिष्ट है, ये प्रूव्ड हो गया।